अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 494 पाकिस्तान पिनल कोड का डील करता है कि हस्बैंड या बीवी की एक मौजूदगी में दूसरी शादी कर लेना या तीसरी कर लेना या चौथी कर लेना, और वो शादी क्या हो कि उसकी पहली शादी की वजह से नेक्स्ट जो वो मैरिज कर रहा है वो वाइडेबल हो। तो उस सूरत में ये एक जुर्म कंसिडर होता है। तो खैर, इसकी डिटेल में फर्दर जाते हैं। इसको शॉर्टली रीड आउट कर लेते हैं कि हु एवर हैविंग ए हस्बैंड और वाइफ लिविंग, मतलब वो शख्स जो शादी कर रहा है उसका हस्बैंड अगर वो खातून है तो, और वाइफ अगर वो मर्द है तो ज़िंदा हो, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज़ वाइड बाय रीज़न ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। अब वो शादी कर रहा है लेकिन वो वाइड है इसलिए कि उसकी पहली एक शादी मौजूद है। अब वो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोनों बहनें एक शख्स के निकाह में नहीं आ सकती। अब एक के साथ उसने शादी की हुई है लेकिन वो दूसरी बहन के साथ भी शादी कर लेता है तो वो वाइड होगी। तो ये जुर्म वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और इसको अगर आप इसकी एफिकेसी देखें तो काफ़ी सारे हमारी लीगल कम्युनिटी में जो लॉयर्स हैं वो इस पे भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये लॉ तब भी एप्लीकेबल है कि उसने अपनी पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली है और दूसरी शादी कर रहा है, क्योंकि एज़ पर लॉ उसको इजाज़त लेना उसके लिए ज़रूरी है। तो उसमें भी ये डील करता है। अब अगर कोई इस तरह शादी कर लेता है, अब ज़रूरी नहीं है वो दूसरी है, वो तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है। जो इसमें लिटमस टेस्ट है इस सेक्शन में वो ये है कि उसकी पहली एग्जिस्टिंग शादी की वजह से उसकी सब्सीक्वेंट जो शादी है वो वाइड हो, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट करता है। अब इसके लिए बड़ी सख्त सज़ा है, 7 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है और इसको जुर्माना भी हो सकता है। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज़ बीन डिक्लेयर वाइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। अब अगर किसी मजाज अदालत ने उसकी वो सब्सीक्वेंट शादी या उसकी प्रीवियस शादी वाइड डिक्लेयर कर दी है और कह दिया है कि जी वो शादी नहीं थी, तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सच सब्सिक्वेंट मैरिज शैल हैव बीन continually absent from such person for a space of 7 years। अब ये सेक्शन का इतलाक उस सूरत में भी नहीं होगा कि 7 साल गुजर गए हैं तो या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो भी सूरत है तो उसका कोई अता पता ही नहीं है। 7 साल गुजर गए हैं आई एम सॉरी, तो उसका कोई अता पता नहीं है। उस सूरत में भी इस सेक्शन का इतलाक़ नहीं होगा। डेफिनेटली अब 7 साल इस्लामिक रूल के मुताबिक भी 7 साल तक अगर पता ना हो तो फिर वो शादी कर सकता है। तो ये उस सूरत में भी इसको इसमें इम्यूनिटी हासिल है। एंड शल नॉट have been heard by such person as being alive within the time provided by the person contracted such subsequent marriage shall before such marriage take place inform the person। अब उसने उसकी ज़िंदा होने का कुछ सुना भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा है या नहीं। ये एक इसमें नेसेसरी कंडीशन है। तो इस सूरत में फिर ये सेक्शन तो इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी ये होगा कि वो जिससे शादी कर रहा है या कर रही है उसको इन्फॉर्म करेगा या करेगी कि जी मेरी पहले शादी हुई भी थी और इतने अरसे से उसका कोई अता पता नहीं है। तो अगर ये वो कंडीशन पूरी करते हैं तो फिर इस सेक्शन का इतलाक़ उन पे नहीं होगा, तो फिर वो उस सूरत में जुर्म नहीं है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें फ़र्दर इसकी स्केड्यूल में, सेकंड स्केड्यूल में इसकी क्या पोजीशन है। सेक्शन 494 जो है वो वारंट केस है और बेलेबल ऑफेंस है,
और कंपाउंडेबल है सिर्फ उस सूरत में जब जो भी कोर्ट है वो इसकी परमिशन दे देगी। अगर केस अंडर ट्रायल है तो इसमें राज़ीनामा हो सकता है, लेकिन अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर अदालत इजाज़त देगी तो फिर इसमें हो सकता है। इसमें 7 साल की सज़ा है। अब ये हैरानगी की बात होगी कुछ दोस्तों के लिए कि जी ये 7 साल सज़ा है और बेलेबल है। जी हाँ, इन इट्स विज़डम लेजिस्लेचर ने ये डिसाइड किया कि इसको बेलेबल होना चाहिए, तो ये बेलेबल ऑफेंस तो है। अब कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दोनों में से कोई भी इस केस को ट्राई कर सकता है। नॉर्मली मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्राई करते हैं हमारे पास। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे तो यही सीन है। हो सकता है कहीं पे इसमें कुछ अमेंडमेंट हो दूसरे सूबों में। तो ये एक लॉ था, उन लोगों के लिए भी था जो जिन अक्सर सवाल में पूछते हैं कि उनके हस्बैंड ने बताए बगैर दूसरी शादी कर ली है, या उनका हस्बैंड पहले से शादीशुदा था और वो उसने बगैर बताए दूसरी शादी कर ली है। तो ये लॉ वहाँ पे भी अटैक करेगा और इसका वो केस कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक लॉ था, आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।